बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने बात की थी ऑन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं। उन दो कैरेक्टर्स में 4 एलील्स हैं। ये 4 एलील होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे होमो कैसे होंगे, एग्जांपल हम लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई होमोजाइगस है। इसी तरह स्मॉल आर स्मॉल वाई होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस को हम देखते हैं तो उसकी हमें कंडीशन ऐसे मिलती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। नाउ ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें जब एलील्स बनेंगे, क्या बनेंगे एलील्स, तो होगा ये कि ये दोनों आर एक दूसरे से अलग होंगे, ये दोनों आर एक दूसरे से अलग होंगे, वाई अलग होंगे। सो ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई जब अलग होंगे तो इसके साथ आ गया कैपिटल वाई और इसके साथ आ गया स्मॉल वाई। अब ये जो दो एलील्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं, इसमें पता ये चल रहा है कि एक कैरेक्टर के डोमिनेंट एलील के साथ दूसरे कैरेक्टर का डोमिनेंट है और एक कैरेक्टर के रिसेसिव के साथ दूसरे कैरेक्टर का रिसेसिव है। मेंडल ने कहा कि ये भी हो सकता है कि एक कैरेक्टर के डोमिनेंट के साथ दूसरे कैरेक्टर का रिसेसिव आए और पहले वाले कैरेक्टर के रिसेसिव के साथ दूसरे का डोमिनेंट आ जाए। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, राइट। सो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि एक कैरेक्टर का एलील दूसरे कैरेक्टर के एलील के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। एक कैरेक्टर का एलील दूसरे कैरेक्टर के किसी भी एलील के साथ आ सकता है। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हुआ। अब जी हम आते हैं किसकी तरफ, अब हम आते हैं टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किसकी तरफ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तकरीबन सेम ही है। फ़र्क कहाँ पे आता है, फ़र्क यहाँ पे आता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमारे पास एक कैरेक्टर मौजूद होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमारे पास एक कैरेक्टर मौजूद है, जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप देखते हैं तो वहाँ पर कितने हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास कितने एलील्स होंगे जी, 2 एलील्स होंगे। ये 2 एलील्स होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। होमोजाइगस की एग्जांपल में हम लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमो हुए। और हेट्रो को हम देखते हैं तो ये हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर। नाउ जब इस हेट्रो के गेमीट्स बनेंगे तो होगा क्या कि एक गेमीट में आएगा कैपिटल टी और दूसरे गेमीट में आएगा स्मॉल टी। इसको हम बोलते हैं सिग्रीगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्रीगेशन बोलते हैं। सो सिग्रीगेट का क्या मतलब होता है, सिग्रीगेट का असल में मतलब है अलहदा करना। अब आप कहेंगे कि सिग्रीगेशन का मतलब अगर अलहदा करना है तो यहाँ पे हमने सेपरेट का वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया। सेपरेट भी हम बोलते हैं ना, अलहदा होना सेपरेट। असल में सेपरेट और सेग्रीगेशन में फ़र्क क्या है। अगर 2 चीज़ों को आप अलग करते हैं तो इसको हम सेपरेशन बोलेंगे, और अगर 2 चीज़ों को आप अलग करके अलग अलग खानों में रखेंगे तो तब इसको आप सेग्रीगेट बोलेंगे। कैसे, यहाँ पर ये कौन है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक हुआ। ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। अलग होने के बाद कैपिटल टी आया एक खाने में, एक गेमीट में, और स्मॉल टी आ गया दूसरे खाने में, दूसरे गेमीट में। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने बोल दिया सेग्रीगेशन। समझ आ गई। अब इसके बाद हमारे पास जी मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट ये था कि हमने P1 लिया, P1 के साथ क्रॉस किया, इससे F1 आया, F1 का क्रॉस किया F1 और इससे आया F2। क्लियर हुआ। अब जी याद ये रखना है कि अगर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखते हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो F2 है
उसकी रेशो क्या आती है, उसको मैं येलो से यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसकी रेशो आती है 9:3:3:1। जबकि जो सिग्रीगेशन है उसकी रेशो आती है 3:1। क्या आती है? 3:1। कैसे आती है उसको भी जी हम शो कराते हैं। ठीक हुआ, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ मिटा रहा हूँ मैं। होगा कैसे, यहाँ पे देखिएगा 3:1 क्या, 9:3 तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक हुआ ना। अब ये हमारे पास जी ये 3:1 कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कैपिटल टी का क्रॉस है स्मॉल टी से, ये क्रॉस हुआ P1 का क्रॉस P1 से। अब ये दोनों अलग होंगे, ये दोनों अलग होंगे। कैपिटल टी आया एक गेमीट में, कैपिटल टी आया दूसरे गेमीट में, स्मॉल टी आया एक गेमीट में, स्मॉल टी आया दूसरे गेमीट में। अब फर्टिलाइजेशन होगी, कोई किसी के साथ भी फ्यूज़ करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाती है F1, राइट। अब हम क्या करेंगे, F1 का क्रॉस कराएंगे किससे, F1 से, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी से। अगेन सिग्रीगेशन होगी, ये दोनों अलग होंगे, ये दोनों अलग होंगे। जब ये दोनों अलग होंगे तो कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। इसी तरह ये भी अलग होंगे, तो ये हो गया कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग। मैं यहाँ पे बनाऊँगा काई स्क्वायर चार्ट। अब देखिएगा, अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कैपिटल टी, और अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो स्मॉल टी। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैपिटल टी कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, और स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो कैपिटल टी और साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, इनकी फिनोटाइप है टॉल, और स्मॉल टी क्या है, इनकी फिनोटाइप है ड्वार्फ। तो अब मुझे गिन के बताइए टॉल कितने हैं जी, टॉल हैं 1, 2, 3, और ड्वार्फ क्या है 1। रेशो क्या बनी, 3:1। क्लियर हुआ? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।